ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नस्तहदीह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्याति अमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु इंतजबहु लिविलायतिही वख्तस्सहु बिरिसालतिही व अकरमहु बिन्नुबुव्वा अमीनन अला गैबिही व रहमतन लिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिही व अलैहिमुस्सलाम। ऊसीकुम इबादल्लाह बितक़वल्लाह व खौफ़कुम मिन इक़ाबिह। मैं अपने आप को और आप तमाम हज़रात को तक़वा इलाही इख्तियार करने की वसीयत कर रहा हूँ। परवरदिगार हम सबको इतनी तौफ़ीक़ दे कि हमारे दिलों में तक़वा रहे, परहेज़गारी रहे और हम उससे डरते रहें। जुमे के पहले ख़ुतबे में जैसा कि आप हज़रात के इल्म में है, वो अज़ीम शान ख़ुतबा कि जब जुमे के दिन गदीर पड़ी, ईद गदीर, मौलाई कायनात मिंबर पर गए और अज़ीम शान ख़ुतबा आपने बयान फरमाया। शेख तूसी अलैहिर्रहमान ने मिसबाहुल मुतहज्जिद में मुकम्मल ख़ुतबे को नक़ल किया है। इस ख़ुतबे को मैंने 21 हिस्सों में 21 चैप्टर में तक़सीम किया है। इनमें से 12 चैप्टर बयान किए जा चुके हैं। 13वां का ज़िक्र है, 13वें चैप्टर का। इसमें मौलाई कायनात ने गदीर के 20 से ज़्यादा तकरीबन नाम बयान किए हैं। 15 नामों का ज़िक्र किया जा चुका है। गदीर का 16वां नाम मौला फरमाते हैं, हाज़ा यौमुन नुसूस अला अहलिल खुसूस। नुसूस जमा है नस की। नस किसे कहते हैं? नस इस्तिलाह में कहते हैं, यानी अहले इल्म की इस्तिलाह में नस कहते हैं, हुवा लफ्ज़ दाल अला मानिन गैर मुहतमिल लिन्नक़ीस बिहस्बिल फ़हम। यानी एक लफ्ज़ होता है, उसके ज़ाहिरी माना होते हैं, एक होता है उसके नस वाले मुराद होता है। जब लफ्ज़ के माना नस वाले हों, यानी फिर दूसरे माने का एहतिमाल नहीं होता। अब मौला क्या फरमाते हैं, हाज़ा यौमुन नुसूस, ये नस का दिन है, दलील का दिन है, नुसूस का दिन है। किसके लिए? अला अहलिल खुसूस, खुसूस ख़ास की जमा। यहाँ पर खुसूस से मुराद क्या है? यानी ख़ास लोगों के लिए दलील में नस है, दलील है, बुरहान है, वाज़ेह नस है, क्लियर है। हुक्म ज़ाहिरी नहीं है कि नक़ीस का एहतमाल पाया जाए, बिल्कुल नस है, वाज़ेह। मगर अहले खुसूस के लिए, अहले खुसूस किसे कहते हैं? उन हज़रात को कहा जाता है कि जो हक़ की तलाश में हैं, जिनके अंदर तासुब नहीं पाया जा रहा है। यानी जैसे ही हक़ वाज़े हो जाएगा वो हक़ को कबूल कर लेंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनके दिलों में इतना बुग़्ज़ भरा रहता है, इतना तासुब भरा रहता है कि सूरज जिस तरह से निकला है उससे ज़्यादा अगर हक़ वाज़े और रोशन हो, कहते हैं अज़हर मिन अश-शम्स, तब भी वो हक़ को कबूल नहीं करते। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो अंदर से पाक साफ़ होते हैं। अब बेचारे वो गुमराही में ज़िंदगी गुजार रहे हैं क्योंकि हक़ उनके लिए वाज़े नहीं है, और जब हक़ वाज़े हो जाता है तो वो कबूल कर लेते हैं। मौला फरमाते ऐसे अफराद के लिए गदीर में रोशन बुरहान है, वाज़े दलीलें हैं, कोई शक कोई शुबहा नहीं है। पैगाम गदीर को पहुँचाने के लिए पैगंबर ने ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल नहीं किया जिसमें इबहाम पाया जाए, जिसमें शक पाया जाए। ये और बात है कि लोगों ने मौला के न जाने कितने माने मुराद ले लिए, लेकिन सिर्फ लफ्ज़ मौला नहीं इस्तेमाल किया था। वो अज़ीमुश्शान खुतबा
जिसे पैगम्बर इस्लाम ने गदीर में बयान किया, उसके कुछ जुमले मैं आपके सामने अर्ज़ कर रहा हूँ। आप फरमाते माशरन नास इन्नो आखिर मकाम अक़ूमहु फ़ी हाज़ल मशहद, ये आखिरी मकाम है कि मैं तुम्हारे सामने हूँ। यानी अब इसके बाद तुम्हारा नबी तुमसे खिताब इस तरह से नहीं करेगा। फ़स्मऊ वअतियू वनक़ादू लिअम्रि रब्बिकुम, सुनो, इताअत करो, और जो तुम्हारे रब का अम्र है उसके सामने सर को झुका लो। क्या है तुम्हारे रब का अम्र? फ़इन्नल्लाह अज़्ज़ व जल हुवा रब्बुकुम व वलियुकुम व इलाहुकुम, अल्लाह तुम्हारा रब है, वही तुम्हारा वली है, वही तुम्हारा परवरदिगार है। सुम्मा मिन दूनिही रसूलहु मुहम्मद वलियुकुम, अल्लाह के बाद उसका रसूल मोहम्मद तुम्हारा नबी है, तुम्हारा वली है। साफ साफ कहा मोहम्मद तुम्हारा वली है। सुम्मा मिन बादी, फिर उसके बाद मेरे बाद वली कौन है, मौला कौन है? अलीयुन वलियुकुम, अली तुम्हारा वली है। इमामुकुम, तुम्हारा इमाम है। बेअम्रिल्लाह रब्बिकुम, अल्लाह के हुक्म से अली तुम्हारा वली है, तुम्हारा इमाम है, मैंने अपनी तरफ से नहीं बनाया। सुम्मल इमामता फी ज़ुर्रियति मिन वलदिही इला यौमिल क़यामा, फिर याद रखो सुबह क़यामत तक के लिए इमामत का सिलसिला अली की औलाद में रहेगा, इसके अलावा कोई इमाम नहीं बनेगा। फिर फरमाते हैं, देखिए किस तरह से नस गदीर में आपको मिलेगी। आप फरमाते हैं मलऊनुन मलऊनुन, लानत है उस पर, लानत है उस पर। मग़ज़ूबुन मग़ज़ूबुन, अल्लाह का गज़ब है उस पर, अल्लाह का गज़ब है उस पर। सूरह हम तो सभी तो पढ़ते हैं, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, मेरे अल्लाह उन लोगों के रास्ते पर न चलाना जिन पर तेरा गज़ब नाजिल हुआ है, या जो गुमराह हुए हैं। तो किन पर गज़ब नाजिल हुआ है? गदीर में पैगंबर बता रहे हैं। पढ़ते ज़रूर हो सूरह हमद, मगर समझते नहीं हो। गदीर में पैगंबर फरमाया मग़ज़ूबुन मग़ज़ूबुन, अल्लाह का गज़ब है, अल्लाह का गज़ब है। किस पर? मन रद्द अलैया कौली हाज़ा, जिसने मेरे इस कौल का इनकार कर दिया। कौन सा कौल? मन कुन्तु मौला हो फ़हाज़ा अलीयुन मौला। वलम युवाफ़िक़हु, हमारे इस कौल की मुवाफ़क़त नहीं की। अला, आगाह हो जाए, इन्ना जिब्राइल ख़ब्बरनी, जिब्राइल ने मुझे इत्तला दी, खबर दी अल्लाह तबारक तआला की तरफ से। यक़ूलु मन आदा अलियन वलम यतवल्ला, जिसने अली से दुश्मनी की, अली से मोहब्बत नहीं की, जिसके दिल में अली की विलायत नहीं, फ़अलैहि लअनती व ग़ज़बी, तो अल्लाह ने फरमाया, जिब्राइल ने मुझे इत्तला दी, अल्लाह ने कहा जिसने अली से दुश्मनी की, जिसने अली से मोहब्बत नहीं की, अल्लाह ने फरमाया उस पर मेरी लानत हो और मेरा गज़ब हो। और जिस पर खुदा की लानत हो जाए, पूरी दुनिया एक पैर पर खड़े हो कि उसके लिए रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की दुआ करे, तो कबूल होने वाली नहीं है। तो ये यौमुल नुसूस है अला अहलिल खुसूस के लिए, वाज़े और क्लियर है। गदीर आए तो कोई गदीर के पास बिल्कुल हक़ रोशन है, हक़ क्लियर है। मैं एक हदीस आपके सामने अर्ज़ कर रहा हूँ। एक किताब है तफसीर मंसूब इला इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, सफ़ा नंबर 177। ये एक तफसीर की किताब है जो कहा जाता है कि ये इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम ने लिखी थी किताब, उसमें यह रवायत है। खुलासा मैं उसका अर्ज़ कर रहा हूँ, रवायत बहुत तवील है और उसका बिल्कुल खुलासा मैं आपके सामने अर्ज़ कर रहा हूँ। पैगम्बर इस्लाम तशरीफ़ फरमा है, आपकी खिदमत में बरा बिन मरूर एक सहाबी हैं, वो भी बैठे हुए हैं, मौलाई कायनात भी बैठे हुए हैं, चंद असहाब बैठे हुए हैं। फ़तेह खैबर के बाद का वाक़या, खैबर फ़तह चुका हो चुका। एक यहूदी औरत आई, आने के बाद कहा या रसूलल्लाह, मैं मुसलमान हो गई हूँ और मैंने सुना है कि आपको बकरे का गोश्त बहुत पसंद है, ख़ासकर उसकी चप या रान और भुना हुआ गोश्त। तो इस बकरे को मैंने पाला है, ज़िबा किया है, इसकी रान या चप जो भी है उसे भून कर मैं आपकी खिदमत में लाई हूँ, आप इसे नोश फरमाइए। और उसने कुछ दुआ भी दी। अब ला के उसने वो रान पैगंबर के सामने रख दी। पैगंबर ने देखा, आपने किसी से कहा रोटी लेकर आओ, कोई रोटी लेने के लिए चला गया। ये जो बरा हैं, इन्होंने एक लुक़मा तोड़ा और अपने मुँह में रख लिया। भाई जब सामने हो तो सब्र तो बहुत मुश्किल से होता है ना। रवायात में है काना अराबियन, ये बरा है या बरा के फ़र्जंद है, इसमें थोड़ा सा वो है। बहरहाल इसमें लफ्ज़ बरा के हवाले से बात की गई है। काना अराबियन, ये बद्दू थे यानी देहाती थे।
तो देहातियों से तो इस तरह की हरकत हो ही जाया करती है। तो शहर वाले हैं जो तकल्लुफ़ करते हैं, पहले आप पहले आप पहले आप, तो उन्होंने अपना तोड़ा और खा लिया। जैसे उन्होंने कहा, मौलाई कायनात क्या कहते हैं, फ़क़ाल लहू अली बिन अबी तालिब अलैहिस्सलाम, मौला ने फरमाया, या बरा ला ततक़द्दम अला रसूलिल्लाह, रसूलुल्लाह से पहले न खाओ तुम, रसूलुल्लाह से पहले तुम क्यों खा रहे हो? तो बरा कहते हैं इमाम अली अलैहिस्सलाम, कअन्नका तुबख़िलु रसूलल्लाह, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे आप रसूलुल्लाह को बख़ील समझ रहे हैं। क्या कंजूस है रसूलुल्लाह? माज़अल्लाह नऊज़ुबिल्लाह, बख़ील है रसूलुल्लाह जो आप मना कर रहे हैं? इमाम अली ने कहा नहीं, मैं रसूल की तरफ बुख़्ल की निस्बत नहीं दे रहा हूँ। बात यह है ना हमारे लिए ना तुम्हारे लिए, किसी के लिए ये जायज़ नहीं है, किसी का ये हक़ नहीं है कि रसूल से आगे बढ़े, ना कौल में, ना फ़ेल में, ना खाने में, ना पीने में। काश ये नस मुसलमानों की समझ में आ जाती कि रसूल से आगे नहीं बढ़ सकते हैं, रसूल से पहले खाओ नहीं, रसूल से पहले पियो नहीं, रसूल से पहले आगे नहीं चलो, किसी में जायज़ नहीं है। और दूसरी बात ये, एक माकूल रीज़न मौलाई कायनात ने बयान किया। दूसरी बात ये, देखो ये यहूदी औरत गोश्त लेकर आई है, ठीक है, इसने दावा किया इस्लाम हम लिया है, क्या पता कैसा गोश्त है, हो सकता है इसमें जहर मिला हुआ हो, क्या पता कैसा गोश्त है। अगर रसूल अल्लाह ने खाया और उसके बाद हम लोगों ने खाया तो सारी जिम्मेदारी रसूलुल्लाह की होगी, जैसा भी हो। लेकिन अगर रसूलुल्लाह से पहले तुमने खा लिया तो तुम खुद इस अम्र के ज़िम्मेदार हो गए। अब ये तो बहरहाल इनके मुंह में लुक़मा था और ये लुक़मे को चबा रहे थे। रसूलुल्लाह ने तोड़ के खाना चाहा, हुक्म खुदा से, कुदरत खुदा से वो बेजान गोश्त ने आवाज़ दी, ए अल्लाह के रसूल मुझे ना खाइएगा, मैं मसमूम हूँ, मेरे अंदर जहर है, मुझे ना खाइए। ये तो खा चुके थे, वहीं के ऊपर गिरे ये और इन्ना लिल्लाह हो गए, वहीं के ऊपर इनका इंतकाल हो गया। पैगम्बर ने उससे कहा तूने ऐसा क्यों किया? यहूदी औरत से कहा तूने ऐसा क्यों किया? तो कहती है मेरे बाप को, मेरे बेटों को, मेरे भाई को, मेरे चचा को, मेरे रिश्तेदारों को कत्ल कर दिया आपने, पूरे ख़ानदान का आपने, फ़तेह खैबर के बाद का वाक़या है, पूरे ख़ानदान का आपने सफाया किया। मैंने ये सोचा अगर ये नबी बरहक़ है, इसने वादा किया है कि मक्का फ़तह होगा, अभी मक्का फ़तह नहीं हुआ है, इसने वादा किया मक्का फ़तह होगा, अगर ये नबी बरहक़ है तो इसका वादा सच्चा होगा, इस जहरीले गोश्त ये मरेगा नहीं। और अगर ये बादशाह है, कुदरत के लिए इसने जंग की है, तो मैं अपने घर वालों का बदला ले लूँगी, इंतकाम ले लूँगी, इस वजह से मैंने इस गोश्त में जहर मिलाया। पैगम्बर ने कहा तूने सच कहा। उसके बाद आपने कहा फ़लाँ फ़लाँ सलमान को, मिक़दाद को, अबू ज़र को बुलाओ, इन सबको बुलाया गया। 10 असहाब वहाँ पर जमा हो गए तकरीबन। पैगम्बर और हल्का बना लिया जिसमें जिस सीने में गोश्त रखा था। पैगम्बर ने कहा खाओ। जो पैगम्बर ने दुआ तालीम दी, इसे याद कर लीजिए, खाने से पहले इस दुआ को पढ़िए, जैसा भी खाना हो इंशाअल्लाह वो नुकसान नहीं पहुँचाएगा। पैगम्बर फरमाते खाओ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिश्शाफ़ी, बिस्मिल्लाहिल-काफ़ी, बिस्मिल्लाहिल-मुआफ़ी, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मा इस्मिही शैउन, उस अल्लाह के नाम से खाओ कि जिसके नाम के तुफ़ैल में कोई चीज़ नुकसान नहीं पहुँचा सकती। वला दाउन फिल अर्ज़ वला फिस समा, ना कोई बीमारी ना ज़मीन में ना आसमान में। वह समीउल अलीम, वो समी भी है और अलीम है। सब ने खाया, पेट भर के खाया, पानी पिया। पैगम्बर ने कहा चले जाओ, सब चले गए। दूसरे दिन फिर सबको बुलाया, सब जिंदा और सलामत, सब जिंदा। फिर आपने उस औरत को बुलाया, उस औरत को बुलाने के बाद दूसरी जगह देखो सब जिंदा है, साबित करने के लिए कि मैं नबी बरख हूँ, अभी मक्का फ़तह नहीं हुआ है। अब उसके बाद जो रवायत एदामा है, जो जुमला है, ये किससे है? इमाम अली इब्नुल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। तवज्जो समाज फरमाए। चौथे इमाम फरमाते हैं बरातुम का इंतकाल हो गया, अब जनाजा उठा दूसरे दिन। रसूलुल्लाह से कहा या रसूलल्लाह नमाज़ पढ़ा दिए। आप आया, आपने कहा नहीं, अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है, मैं भी नमाज नहीं पढ़ाऊँगा। अली कहाँ है? ऐना अली? कहे अल्लाह के रसूल तो क़ुबा गए हैं, किसी शख्स को ज़रूरत थी उसकी मदद करने के लिए क़ुबा गए हैं। रसूलुल्लाह की ज़िंदगी में भी ये मुश्किल कुशा थे, सबकी मदद करते थे।
ये वहाँ गए, पैगम्बर ने कहा अल्लाह ने हुक्म दिया हम अली का इंतज़ार करेंगे, जब तक अली नहीं आएंगे मैं नमाज नहीं पढ़ाऊँगा, ये हमारे रब का हुक्म है। इबादत के लिए जिस शख्सियत का रसूल इंतज़ार करें उसे अली कहते हैं। और एक और नुक्ता यहाँ के ऊपर है, नमाज मैयत क्या है? मैयत के हक़ में दुआ है। पैगंबर ये वाज़ेह पैगाम देना चाहते हैं कि बग़ैर अली के हमारी दुआ भी कोई फ़ायदा पहुँचाने वाली नहीं है। इंतज़ार किया, या रसूलल्लाह क्यों इंतज़ार कर रहे हैं अली का? कहा जब तक अली बरा को माफ़ नहीं करेंगे मैं नमाज नहीं पढ़ूँगा, अल्लाह का हुक्म है। ये अल्लाह के रसूल, बरा ने क्या गुस्ताखी की, क्या गुनाह किया? का गुनाह ये किया कि अली को जवाब दिया था कलामी एतबार से। जब मौला ने टोका, जब मौला ने रोका मत खाओ, रसूल अल्लाह से आगे ना बढ़ो, तो क्या कहा था? आ तो बखिलो रसूल अल्लाह। अब अल्लाह के रसूल को बखील समझ रहे हैं जो हमें रोक रहे हैं। तो किसी साहबी ने कहा अल्लाह के रसूल, या बरा ने तो इसी मजाक में कहा था, मजाक में कहा था, कोई संजीदगी से थोड़ी कहा था। कभी कभी हम लोग या ख़ास कर को जवान मज़हब के मामले में ऐसा रकीक मिजाह करते हैं जिससे मज़हब की तौहीन हो जाती है। उनके लिए ही जुमला, अरे वो बाद में जो कहा भैया तुमने तो मज़हब की तौहीन किया, अरे मैं तो ऐसी मजाक में कह रहा था। जो मजाक में कहे उसको क्या सज़ा मिलती? पैगंबर फरमाते हाँ मुझे पता कि मज़ाह में कहा था, अगर वो मज़ाह में ना कहते, जिद्दी होते, संजीदा होते, संजीदगी के आलम में जुमला कहते, तो जितने अमल बरा ने किए हैं सब के सब अल्लाह उन्हें बातिल करार दे देता, सब उनके अमल बातिल हो जाते अगर वो जिद्दी होते, संजीदा होते। मजाक में कहा। इस वजह से जब तक अली माफ़ नहीं करेंगे उस वक़्त तक मैं नमाज नहीं पढ़ूँगा। आए मौलाई कायनात वहाँ पर, और आने के बाद उन्होंने बरा से मुखातब किया, ये जुमला कहा, रहमकल्लाह या बरा, ए बरा अल्लाह तुम पर रहम करे। फलक़द कुन्ता सव्वामन व कव्वामन, बेशक तुम नमाजी और रोज़ेदार थे, बेशक तुम नमाजी और रोज़ा, और लक़द मित्ता फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में तुम मर गए। तीन जुमले मौलाई कायनात ने कहे। और जब ये जुमले मौलाई कायनात ने कहे हैं, अब देखिए जब ये तीन जुमले मौलाई कायनात ने कहे, पैगम्बर ने कहा, अजब जुमला कहा पैगम्बर ने, गौर फरमाए जुमले में। कहा रसूलुल्लाह नमाज़ पढ़ाइए। पैगम्बर कहते हैं अब वो नमाज की ज़रूरत नहीं, अली की दुआ ही काफ़ी है। अब नमाज ज़रूरत अली की दुआ, लेकिन पैगम्बर ने नमाज पढ़ाई क्योंकि शरीयत का तो हुक्म ही है। यानी अगर नमाज की ज़रूरत ना होती तो बस इससे बढ़कर कुछ नहीं कि अली ने इनके हक़ में दुआ कर दिया, उसके अलावा तमाम गुनाह। अब ये हो गया, नमाज हो गई। दस्तूर दुनिया ये है कि मैयत के घर पे लोग आते हैं ताज़ियत देने के लिए। पैगंबर गए बरा के घर में ताज़ियत देने के लिए, घर वालों को जमा किया, फैमिली को जमा किया। पैगंबर ने कहा मैं तुम्हें ताज़ियत देने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तुम्हें मुबारकबाद देने के लिए आया हूँ, मुबारक हो तुम्हें। या रसूलल्लाह को कहा बरा को जन्नत में बहुत बुलंद दर्जा मिला है, जितने हिजाब हैं वो हिजाब उसकी निगाहों से अल्लाह ने उठा लिए हैं और वो तरक्की करते चले जा रहे हैं, तरक्की करते चले जा रहे हैं, आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। मुबारक हो तुम्हें, मुबारक हो तुम्हें। बरा के घर वालों को पैगंबर ने ये बशारत दी। उसके बाद फरमाते ये जो कुछ बरा को मिला वो अली की दुआ का नतीजा था, ये अली की दुआ का नतीजा था। और फिर उसके बाद पैगंबर फरमाते हैं, जब जुमला पैगंबर ने फरमाया या इबादल्लाह, ए अल्लाह के बंदो, यानी पैगंबर ने, काश ये जुमला सबकी समझ में आ जाता। गदीर नस है, वाज़े है, क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई शक नहीं है। पैगंबर फरमाते फ़तअर्रज़ू या इबादल्लाह लिदुआए अली लकुम, ऐ अल्लाह के बंदो अली की दुआ हासिल करने की कोशिश करो, अली की बद्दुआ ना हासिल करना, अली की दुआ हासिल करना। अली अगर किसी के लिए बद्दुआ कर दें तो ज़मीन से लेकर आसमान तक हर चीज़ अगर सोना बन जाए और अल्लाह की राह में उसे खैरात कर दे तब भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो पैगंबर ने क्या दिया कि अली की दुआ हासिल करो।
बस मैं गुफ्तगू समेट रहा हूँ। अली की दुआ हासिल, हम सब की ज़िम्मेदारी है, हम सब अली की दुआ को हासिल करें। और उफ़ा क्या कहते हैं कि ज़िंदगी में अगर एक मर्तबा इमाम अली ने आपको हमको अपनी दुआ में याद कर लिया, वही हमारे लिए काफ़ी है। एक मर्तबा अगर अबू तालिब के लाल ने ज़िक्र खैर से याद कर लिया तो वही हमारे लिए काफ़ी है। माह मुबारक रमज़ान आ रहा है, इंशाअल्लाह आप आमादा हैं। अली किसी एक शख्स का नाम नहीं है, अली एक किरदार का नाम है। कभी अबू तालिब के फ़र्जंद की शक्ल में ज़ाहिर हुआ, तो कभी हसन मुश्तबा की शक्ल में ज़ाहिर हुआ, कभी हुसैन बिन अली मज़लूम करबला की शक्ल में ज़ाहिर हुआ, और आज अली का वजूद महदी की शक्ल में है। इस घर में जितने हैं, इस घर में जितने हैं, सब के सब मोहम्मद भी हैं, किरदार के एतबार से सब के सब अली भी हैं। हम सब की कोशिश होना चाहिए कि हम इमाम ज़माना की दुआ के लायक बन जाएं। एक मर्तबा भी अगर उन्होंने हमें अपनी दुआओं में याद रख लिया तो इंशाअल्लाह हमारी दुनिया भी संवर जाएगी और हमारी आखिरत भी समझ जाएगी। और ये आपके अंदर सलाहियत है, क्योंकि विलायत अली आपके अंदर पाई जा रही है। जहाँ सलाहियत नहीं वो मस्जिद के कबूतर बने हुए हैं, और जिनके अंदर सलाहियत है वो मस्जिद में भटकते नहीं, आते नहीं हैं। आए यहाँ को पर मौलाई कायनात की दुआ लें, इमाम ज़माना की दुआ लें, परवरदिगार के वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का, जो शियाने हैदर कर्रार इबादत से ज़ौक़ और शौक़ नहीं रखते हैं, नमाज़ें नहीं पढ़ते हैं, सजदे नहीं करते, मसाजिद में नहीं आते, नमाज जुमा में नहीं आते, मेरे अल्लाह मौलाई कायनात की विलायत के सदक़े में उन सब के दिलों में इबादत की मोहब्बत को डाल दे। हम सब को इतनी तौफ़ीक़ दे कि हम सही मानों में विलायत मौलाई कायनात को समझ सकें। मौला कहना आसान है, मौला का कहना मानना मुश्किल है। हम सब इस लायक बन जाए कि अपने मौला का कहना माने। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नस्तहदी व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि। हम उसी पर ईमान लाते, उसी पर हम तवक्कुल करते। व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्याति अमालिना। हम अल्लाह से पनाह मांग रहे हैं, अपने नफ्स की शरारतों से पनाह मांग रहे हैं, अपने आमाल की बुराइयों से पनाह मांग रहे हैं। मन यहदिल्लाह फला मुज़िल्ला लह। जिसे अल्लाह हिदायत अता कर दे उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता हो। मन युज़लिल फला हादिया लह। जिसे अल्लाह गुमराह कर दे उसे कोई हिदायत नहीं दे सकता। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्लिहि वलौ करिहल मुशरिकून। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका सय्यिदिल मुरसलीन इमामिल मुत्तक़ीन व रसूल रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला अमीरिल मोमिनीन वसी रसूल रब्बिल आलमीन अब्दिका व वलियका व ख़ी रसूलिका व हुज्जतिका अला खल्क़िक व आयतिकल कुबरा व नबइल अज़ीम। व सल्लि अला सिद्दीक़ति ताहिरा फ़ातिमा सय्यदतन निसाइल आलमीन। व सल्लि अला सिब्तिर रहमा व इमामिल हुदा अल हसन वल हुसैन सय्यदै शबाब अहलिल जन्नह। सल्ली अला अइम्मतिल मुस्लिमीन अली इब्न अल हुसैन ज़ैनिल आबिदीन व मुहम्मद बिन अली बाक़िर व जाफ़र मुहम्मद सादिक़ व मूसा बिन जाफ़र काज़िम व अली बिन मूसा अर्रज़ा
व मोहम्मद बिन अली जवाद तक़ी व अली बिन मोहम्मद हादी नक़ी व हसन बिन अली अस्करी व खलफ़ हादी महदी हुज्जज का अला इबाद का व मुनाई का फ़ी बिलाद का सलातन कसीरा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद उसीकुम इबादल्लाह बेतक़वल्लाह। मैं इस खुतबे में भी आप तमाम हज़रात को ख़ुद अपने आप को तक़वा इलाही इख्तियार करने की वसीयत और नसीहत कर रहा हूँ। परवरदिगार हम सबको इतनी तौफ़ीक़ दे कि हमेशा हम उससे डरते रहें, उसका तक़वा हमारे दिलों में रहे। इस दूसरे खुतबे में मुनासिबात के एतबार से गुफ्तगू की जाती है। कई अहम मुनासिबतें हैं। सबसे पहली बात ये कि ये जो महीना चल रहा है, ये शाबान का महीना चल रहा है। पैगंबर ने फरमाया ये मेरा महीना है, बहुत ही बाज़मत महीना। किसी खुतबे में मैंने मुनाजात शाबानिया के बारे में अर्ज़ किया था, एक आध जुमला मैंने बयान किया था और ये गुजारिश की थी कि आप हज़रात दुआओं की किताब में इस मुनाजात को पढ़ें, मौजूद है उसमें पढ़ें। मुनाजात शाह बहुत ही अच्छी मुनाजात है। नजवा के माने क्या, इसको भी मैंने शायद बयान किया है। एक सलवात है, सलवात शाबानिया, स्पेशल सलवात की। ये सलवात शाबानिया कहाँ से आई है? ये चौथे इमाम अलैहिस्सलाम से। इस सलवात के एक दो जुमले मैं आपके सामने अर्ज़ करना चाहता हूँ। ये भी शिया टूल किट में भी आपको मिल जाएगा या मफाती में, दीगर दुआओं की किताबों में ये सब मिल जाएंगे। अगर मुनाजात शाबानिया रोज़ नहीं पढ़ सकते हैं तो कम से कम हफ्ते में या कम से कम महीने में एक मरतबा इस मुनाजात शाबानिया को ज़रूर पढ़ लें और इस सलवात शाबानिया को भी ज़रूर एक मरतबा पढ़ें। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ऐसा नहीं 1 घंटा लगेगा, 1.5 घंटा लगेगा, लेकिन एक गुजारिश ये है कि मुनाजात हो या सलवात हो तो समझ कर पढ़ें कि हम क्या पढ़ रहे हैं, माने के साथ, तर्जुमे के साथ। शुरुआत यहाँ से होती है सलवात शाबानिया की। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद शजरतन नबुव्वा, मेरे अल्लाह रहमत नाज़िल फरमा मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। कौन है? शजरतुन नबुव्वा, ये नबूवत का शजर है, नबूवत का दरख्त हैं। व मौज़िअ रिसाला, रिसालत की जगह, यानी यहीं के ऊपर रसूल मिलेंगे या रिसालत मिलेंगे। मुख्तलिफ़ल मलाइका, ये मोहम्मद व आले मोहम्मद का दर वो है जहाँ मलाइका की आमद व रफ्त होती है, इसी घर में मलाइका का नुज़ूल होता है। मादन इल्म, इल्म का ख़जाना है, ये इल्म की कान है। व अहले बैतिल वही, अहले बैत वही है। फिर उसके बाद वहाँ फरमाते हैं अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद अल फुल्किल जारिया, मेरे अल्लाह रहमत नाजिल फरमा मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। ये कौन है? ये रवां दवां कश्ती हैं। कहाँ के ऊपर? फिर लुजजिल गामिरा, जब तूफ़ान आता है, भंवर आता है तो कश्तियाँ डूबने लगती हैं। ये शक, ये शुबहात, ये जलालत, ये कुफ्र, ये शिरक, ये निफाक, इसे भंवर समझे सन। ये दुनिया को आप समझे पूरा दुनिया जो समंदर की तरह है और ये सबको गर्क कर देगा। किसे नजात मिलेगी? जो इस कश्ती में सवार हो जाएगा। मसल अहले बैती का सफ़ीनतिन नूह, मेरे अहले बैत की मसल सफ़ीना नूह की तरह है, जो सवार हो गया उसे नजात मिल गया। तो यह आले मोहम्मद कौन है? नजात का सफ़ीना। फिर इस सलवात में इमाम ने फरमाया या मनो मन रखे बहा, या मनो मन रखे बहा, जो इस सफ़ीने पर, इस कश्ती पर सवार हो गया उसे अमन मिल गया, अमन में आ गया वो। और जो नहीं सवार हुआ और यक़रू को मंतरा कहा, जिसने इस सफ़ीने को छोड़ दिया वो डूब गया। अब उसके बाद का जुमला, उस पर आप गौर करें। अल मुतक़द्दिमु लहुम मारिक़, जो इनके आगे बढ़ जाए वो दीन से निकल जाता है, जो इनके आगे निकल जाए वो दीन से निकल जाता है। वल मुताख़िरु अन्हुम ज़ाहिक़, जो इनसे पीछे रह जाए वो गुमराह हो गया, गया वो भी काम से गया। अमल में पीछे साथ में रहना है। अवल्लाज़िमु लहुम लाहिक़, जो इनके साथ रहे उसी को नजात मिलती है। अब आप देखें, ना आगे जाना है ना पीछे रहना है। हो सकता है बाज़ लोगों के जहन में आए अरे अदब का है मकाम कि अहले बैत के पीछे रहें। देखिए, पीछे रहना और है और पीछे रह जाना और है। हम नमाज़ पढ़ा रहे हैं, मौलाना कोई भी नमाज़ पढ़ रहे हैं, वो आगे होते हैं, आप पीछे होते हैं कि नहीं होते हैं? पीछे, लेकिन साथ साथ होते हैं कि नहीं है? अगर पहले रुकू कर लें, पहले सजदा कर लें, नहीं, पीछे रह कर भी इत्तिबा करते हैं। अदब में अहले बैत के पीछे भी रहना है मगर अमल में इत्तिबा करना है। तो आगे जो बढ़ जाए वो भी गया काम से, जो पीछे रह जाए वो भी गया काम से। जिसका अमल
इनके साथ, इनके अमल के साथ हो, नजात उसे मिलेगी। हमें अपनी तरफ से दीन में कुछ ऐड नहीं करना है, कोई इजाफा नहीं करना है, किसी चीज़ का इजाफा नहीं। जितना दीन आले मोहम्मद ने दे दिया है उसी दीन के ऊपर अमल करना है। अब कुछ लोग आ जाते हैं, अपने आप को मौलाई कहते हैं, न जाने क्या क्या कहते हैं, खुदा करे वो मौलाई हो। लेकिन देख लें, नमाज ऐसी पढ़ें जैसी नमाज रसूल अल्लाह ने पढ़ी, नमाज ऐसी पढ़ें जैसी नमाज इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने पढ़े। अपनी तरफ से अगर एक कलमे का भी इजाफा कर दिया तो पीछे रह जाएंगे, पीछे रह जाने वाला हलाक हो जाएगा। दुआ ये परवरदिगार से कि हम सबको इतनी तौफीक दे कि हम मुनाजात शाबानिया और सलवात शाबानिया को पढ़ें। दूसरी मुनासिबत ये है कि माह मुबारक रमज़ान आने वाला है। मौलाना साहब से मुझसे पहले उन्होंने तकरीर की, खुद जो खुतबा शाबानिया पैगम्बर का है उसके जुमले आपने समाअत फरमाए। बेहतरीन खुतबा है जिसमें पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माह मुबारक रमज़ान की अज़मत को बताया है। मौलाई कायनात से खुतबा अय्युहन्नास इन्नहु क़द बला इलैकुम शहरुल्लाह बिल बरकत व रहमत वल मग़फ़िरा। अल्लाह का महीना आया है मग़फ़िरत के साथ, बरकत के साथ व रहमत के साथ। बाकी जुमले आपने सुन लिया है कि इसमें अनफासुकुम फ़ीही तस्बीह, सांस लेना इसमें तस्बीह का सवाल। नौमुकुम, सो जाना तुम्हारा इबादत, दुआएँ तुम्हारी इसमें कबूल होंगी। ये सब मदह और सना है माह मुबारक रमज़ान की। मगर एक आखिर जो शर्त पैगम्बर ने बयान की है, फ़स्अलू रब्बकुम बिन्नियातिन सादिक़ा व क़ुलूबिन ताहिरा। अपने अल्लाह से सवाल करो, मांगो, किसके से? बिन्नियातिन सादिक़ा व क़ुलूबिन ताहिरा। दो शर्त पैगम्बर ने लगाई है, नियत में तुम्हारी सच्चाई हो और दिल तुम्हारा पाक हो। लोग कहते हैं रमज़ान में 30 रोज़े रख लिए, बल्कि बात कहते हैं हमने तो 35 रख लिए, यानी 5 दिन पहले शुरू कर दिया और दुआ कबूल नहीं हुई। 10 कुरान ख़त्म कर लिए मगर दुआ कबूल नहीं। पैगम्बर ने क्या फरमाया? अपने रब को पुकारो, अपने रब से मांगो, मगर बिन्नियातिन सादिक़ा, नियत तुम्हारी सच्ची होनी चाहिए। व क़ुलूबिन ताहिरा, और दिल में तुम्हारे पाकीज़गी होनी चाहिए। झूठी नियत से न पुकारो। नमाज यहाँ पढ़ रहे हैं, सर सजदे में है, जहन न जाने किसकी अज़मत का सजदा कर रहा है, फ़िक्र न जाने कहाँ के ऊपर है, सूबे ज़न भी है अल्लाह के बारे में, पता नहीं हमारा रोज़ा कबूल हुआ या नहीं हुआ, दुआ कबूल नहीं। नियत सच्ची हो। नियत कब सच्ची होगी? क़ुलूबिन ताहिरा, जब दिल पाक होगा। कपड़े अगर गंदे हो जाएं तो धो भी खींच जाते हैं, तो घर पे वॉशिंग मशीन उसमें आप डालते हैं, कपड़ा साफ़ हो जाता है। दिल को पाक करना है। दिल की गंदगी क्या है? कैसे दिल गंदा होता है? जो इखलाक़ी बुराइयां हैं वो दिलों को गंदा कर देते हैं। जिस दिल में हसद हो, जिस दिल में तकब्बुर हो, जिस दिल में गुरूर हो, वो दिल गंदा दिल होता है। इन सब को निकालना पड़ेगा दिल से। तकब्बुर को निकालना पड़ेगा, गुरूर को निकालना पड़ेगा, हसद को निकालना पड़ेगा, रियाकारी को निकालना पड़ेगा। जितनी इखलाक़ी बीमारियां हैं, जब सबको दिल से निकाल देंगे तब जाके दिल पाक होगा, खाली हो जाएगा। पाक तो ऐसे नहीं होगा। एक मर्तबा ऐसा होता है, गिलास गंदा होता है तो पहले उसे रगड़ रगड़ के साफ़ किया जाता है, साफ़ होने के बाद फिर उसे पाक किया जाता है। साफ़ होना और है, पाक होना और है। पैगम्बर ने कहा, ये नहीं कहा दिल साफ़ हो तो तुम नहीं, दिल पाक हो। यानी पहले दिल साफ़ करो, यानी अपने दिल से इखलाक़ी अमराज को दूर करो, तकब्बुर को दूर करो, हसद को दूर करो। जब दिल साफ़ हो जाएगा अब पाक होगा। पाक कैसे होगा? तुम्हारे बस की बात नहीं है। ये और बात है कि मुसलमानों ने जब पैगंबर का दिल पाक कर दिया, सीना चाक करके पाक कर दिया, वो अलग नहीं। वो कोई पानी हमारे दिल को नहीं पाक कर सकता है। ये कोई दुनिया का पानी हमारे दिल को नहीं पाक कर सकता है। हमारे दिल को कौन पाक करेगा? एक गड्ढा है, उसमें थोड़ा सा पानी है, एक कतरा नजासत का आप डाल दें, वो गड्ढे का पानी नजिस हो जाएगा। मगर यही गड्ढे का पानी अगर दरिया से आप मुत्तसिल कर दें, थोड़ा सा खोद लें, एक नाली बना लें और ये मुत्तसिल हो जाए, किससे? दरिया से मुत्तसिल हो जाए, तो अब ये आब कलील नहीं आब कसीर हो जाएगा। ये आब कलील नहीं आब कसीर। क्या मकसद? यानी पाक रहने के लिए इत्तिसाल ज़रूरी है। तहारत का दरिया अहले बैत अलैहिमुस्सलाम हैं, उनके दामन से मुतमस्सिक हो जाएं, साफ़ दिल इंशाअल्लाह पाक हो जाएगा।
हम सब की दुआ है परवरदिगार से, परवरदिगार हमें इतनी तौफीक दे कि हम अपने दिल को साफ़ भी करें और अपने दिल को पाक। एक की तरफ मैं अक्सर मैं अर्ज़ कर चुका हूँ, मजालिस में भी अर्ज़ करता हूँ, ये बीमारी जो सबके अंदर, बहुत लोगों के अंदर पाई जा रही, परवरदिगार इसे नजात देते। वो क्या है? तकब्बुर, ये अनानियत, ये ईगो। हर झगड़े की बुनियाद यही है। घर में झगड़ा हो तो ईगो की वजह से, बीवी जो है वो अकड़ गई, नहीं हम तो मैके चले गए, जब लेने के जब आओगे लेने के लिए तभी आएंगे। शौहर कह रहा है नहीं, बगैर पूछेगा ये खुद आ जाओ। इनका भी ईगो, उनका भी ईगो। हर जगह ये ईगो है जो समाज में बुराइयां पैदा कर रहा है, फसाद पैदा कर रहा है। तकब्बुर, इस अनानियत को ख़त्म कर लें। किसी आरिफ ने बात कही, इस पर आप गौर कीजिएगा। यहाँ से आसफी मस्जिद में ये नमाज जुमा हो रही है, लखनऊ सरजमीन अदब। यहाँ से करबला मोहल्ला की दूरी कितनी है? नापिए कितनी दूरी है, गूगल से पूछिए, सबसे ज़्यादा काबिल वही हैं। 5000 किलोमीटर, 8000 किलोमीटर, 10,000। पहले ये भी पूछेंगे कैसे जाना चाहते हैं। दरिया से जाएंगे तो इतनी दूरी, फ़िज़ा से जाएंगे इतनी दूरी, ज़मीन से जाएंगे। लेकिन उर्फ़ा क्या कहते हैं? यहाँ से, इस मस्जिद से, सरजमीन लखनऊ से करबला का फासला 2 कदम का है। कुछ लोग करबला पहुँच कर भी करबला नहीं पहुँचते, पहुँच जाते हैं करबला मगर करबला नहीं पहुँच। क़ुर्बत मकानी का कोई इतना एतबार नहीं है। शिम्र मलून तो सीने तक आ गया था। कुछ लोग करबला पहुँच कर भी करबला नहीं पहुँचते। कुछ ऐसे हैं जो करबला नहीं पहुँचते मगर करबला पहुँच जाते हैं। यहाँ से करबला की दूरी कितनी है? सिर्फ 2 कदम का फासला। उर्फा कहते हैं पहला कदम उठाओ, अपने आप पर रखो, अपने ईगो को कुचलो, अपनी अनानियत को कुचलो, अपने तकब्बुर को कुचलो। दूसरा कदम तुम्हारा उठेगा, तुम करबला में हो गए। तो इस तकब्बुर को निकाले, इस ईगो को दिल से निकालें, इंशाअल्लाह सबके अंदर करबलाई सिफ़ात पाई जाएंगी। वक्त ख़त्म हो रहा है, हालात हाज़िरा के अतबार से भी कुछ आपके सामने अर्ज़ करना है। कुरान मजीद की आयत है, सूरह हूद की आयत नंबर 113, वला तरकनू इल्लल्लज़ीना ज़लमू। जिन लोगों ने जुल्म किया है उनकी तरफ झुको नहीं, उनके ऊपर तकिया ना करो, उनके ऊपर भरोसा ना करो। फ़तमस्सकुमुन्नार, वरना जहन्नम की आग तुम्हें छू लेगी। वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन औलिया सुम्मा ला तुनसरून। अल्लाह के अलावा तुम्हारा कोई सरपरस्त भी नहीं होगा, फिर तुम्हारी मदद भी नहीं की जाएगी। साफ साफ कुरान मजीद ने मना किया है, ज़ालिमों की तरफ ना झुको। सबसे बड़ा ज़ालिम आज जो जुल्म कर रहा है वो इसराइल है, सबसे बड़ा ज़ालिम। कल का हादसा आपने सुना होगा, ये कुछ औरतें कुछ बच्चे समंदर के किनारे थे, ऊपर से कुछ लोग अक़वाम मुत्तहिदा को हों या अरब ममालिक को हों, खाने के पैकेट भेज रहे थे, क्योंकि अब भूख से लोग मर रहे हैं, घास खा रहे हैं, घास खा रहे हैं। वहाँ पर गज़ा के लोग घास खा रहे हैं, ऊपर से पैकेट गिराए, खाने के पैकेट, वो उनको ले रहे थे। 3 तरफ से इसराइल ने हमला किया, ड्रोन से हमला किया, उसकी दरिया की फ़ौज ने हमला किया, ज़मीन। 120 से ज़्यादा लोग शहीद हुए हैं। अब तक 30,000 से ज़्यादा लोग गज़ा में शहीद हो चुके हैं। अब उनमें से 70% औरतें और बच्चे हैं। ये बच्चों का कातिल है, ये औरतों का कातिल है, ये जालिम है। इंशाअल्लाह निस्तो नाबूद होगा, इंशाअल्लाह निस्तो नाबूद होगा। यौमुल क़ुद्स के मौके के ऊपर अक्सर अरब लोग नारा लगाते हैं या ये शियार देते हैं, खैबर खैबर या यहूद जैश मोहम्मद सौफ़ा यहूद। अय खैबर के यहूदियों, मोहम्मद का सिपाही या मोहम्मद के फ़ौजी वापस आ रहे हैं, वापस आ रहे हैं। किस सिपाही ने खैबर को फ़तह किया था? अगर सिपाही खैबर को फ़तह कर लेता तो आज के भी सिपाही फ़तह कर ले। खैबर को इमाम अली ने फ़तह किया था, यहूदियों के किले को इमाम अली ने फ़तह। जो इमाम अली के राह पर चल रहे हैं, इंशाअल्लाह वही बैतुल मक़दस को आज़ाद करेंगे। एक न एक दिन बैतुल मक़दस आज़ाद होकर रहेगा। हमारी दुआ यह है कि परवरदिगार ज़ालिम व जाबिर इसराइल को निस्तो नाबूद फरमा। परवरदिगार जो भी हैं, जो हिफाजत कर रहे हैं मज़लूमीन की, रोज़ों की हिफाजत कर रहे हैं मुजाहिदीन, परवरदिगार उन सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में ले ले। परवरदिगार इस जुमे का खुतबा है, दुआएं कबूल होती, नमाज और खुतबे के दरमियान तूने वादा किया है दुआओं को कबूल करने का। हम सब की दुआओं को कबूल फरमा। हम में से जो बीमार हैं सबको शफाए कामिल और आजिल अता फरमा। बहुत से लोगों ने दुआओं के लिए कहा, बीमारों ने, खुसूसन आफ्ताब शरीयत मौलाना कल्ब जवाद साहब सामने बैठे हुए हैं, पैरों में तकलीफ है। परवरदिगार इन्हें शफाए कामिल और आजिल अता फरमा। परवरदिगार हम सब के उम्र में, रिज़्क़ में बरकत अता फरमा। उलमाए हक़्क़ा की हिफाजत फरमा।
हमारे अइज़ा क़ुरबा हाज़रीन के अइज़ा क़ुरबा ख़ासकर वालिदैन अगर दुनिया से गुज़र चुके हैं, उन सब की मग़फ़िरत फ़रमा, इमाम के ज़हूर में ताजील फ़रमा। हमें इतनी तौफ़ीक़ दे हम अपने इमाम को पहचान सकें, उनकी इताअत कर सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल वल इहसान व ईताइ ज़िल क़ुरबा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वल बग़य यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।